बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मैथ टीचर गुलजार अहमद नेक्स्ट बेटा लेक्चर के साथ लेक्चर नंबर 11 के साथ हाज़िर है। जी बेटे, कल हमने एक्सरसाइज जो है वो 1.4 कंप्लीट कर ली थी और आज हम जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। उससे पहले आपसे कोई बेटा चंद बातें करनी है। तो आज की बेटे बात ये है कि जो लेज़ी पर्सन होते हैं वो ऑलवेज़ अपने फॉल्ट का जो है वो उसकी जो आप कह लें कि जो एक्सक्यूज़ ढूंढते रहते हैं, वो अपनी जो रीज़न्स होती हैं वो फेलियर की वो दूसरों में ढूंढते हैं। वो हमेशा दूसरों को ब्लेम ही करते रहते हैं। लेकिन जो बेटे स्मार्ट पर्सन होते हैं वो सिचुएशन को क्रिएट करते हैं, चांसेस को क्रिएट करते हैं, फिर उन्हें अवेल करते हैं और पॉजिटिवली यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा, अब आप पे ये डिपेंड करता है कि ये इन हालात में आपने एक लेज़ी पर्सन का रोल प्ले करना है या आपने एक स्मार्ट और एक्टिव पर्सन का रोल प्ले करना है। जी बेटा, अब आप पे डिपेंड करता है कि अब आपने एक लेज़ी पर्सन का रोल प्ले करना है या आपने एक्टिव पर्सन का रोल प्ले करना है। और आपने बेटा या अपने टाइम को जो है वो पॉजिटिवली यूज़ करना है। अपने पेरेंट्स की गाइडलाइन में मुश्किल हालात में बेटा आपने जो है वो टाइम पास करना है और जो है वो बिल्कुल जो है वो लेज़ी बनकर नहीं रह जाना है। इसके लिए आपको जो है वो बेटा कुछ ना कुछ अपने आप को एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखना है और ताकि आपकी एजुकेशन जो है वो भी बेहतर होती रहे और साथ साथ जो है वो आपकी फ़िज़िकल जो है वो हेल्थ वो भी बेहतर रहे। ठीक है बेटे, ओके जी। तो बेटा जी हम नेक्स्ट रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। तो रिव्यू एक्सरसाइज में हम देखते हैं आगे हमारे पास है सलाम to UNO group of institutions. Salam to all, your mathematics teacher Professor Gulzar Ahmad with lecture number 11 आपके सामने बेटे हाज़िर है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक होगा, जो आज हम काम करेंगे और वो है MCQs यूनिट नंबर 1 मैथमेटिक्स क्लास 10th के होंगे। ठीक है बेटे, अब आइए हम देखते हैं जो हमारे पास जो है वो MCQs हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल MCQ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। जी बेटा, हमने इतने क्वेश्चन किए, एक्सरसाइज 1 से लेकर 4 तक हम आए हैं और इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बार बार यूज़ होती रही है। आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेटे 3 टर्म होती हैं, ax² + bx + c = 0। तो अब इसका आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन, बी, सी या डी? तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या होगा बेटा, बी ऑप्शन होगा, ax² + bx + c = 0। ये हमारे पास बेटा इसका आंसर होगा। ठीक है, अब सेकंड MCQs है नंबर ऑफ टर्म इन आ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। जी बेटे, इसमें आपको मैंने बताया था 3 टर्म होती हैं, ax² + bx + c, ये 3 टर्म बेटे काउंट होती हैं और ये MCQs बेटे बोर्ड के पेपर में जो है वो आ चुका हुआ है और एक से ज़्यादा दफ़ा बेटे आ चुका हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेटा जो 3 टर्म होती हैं, तो ये बेटा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है नंबर ऑफ मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़। जी बेटा, थिंक कीजिए ज़रा, कितने मेथड हमने पढ़े हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के? यस, 3 मेथड हमने पढ़े हैं। कौन कौन से वाले वाला? नंबर 1 फैक्टराइजेशन, नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और नंबर 3 हमने कौन सा पढ़ा है? यस, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इसका बेटा जी आंसर होगा 3, इसका भी आंसर 3 और सी वाला ऑप्शन होगा। तो आई हो ये 3 बेटे MCQs आपको समझ आ गई होंगी, कोई मुश्किल नहीं है बेटा, ये बहुत सिंपल और इजी MCQs हैं। ठीक है जी, अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमारे पास देखते हैं जी कौन सा MCQs आ रहा है जी, MCQ नंबर 4। यस, MCQs नंबर 4 में तो द क्वाड्रेटिक फार्मूला इज़। जी बेटे, अभी हम क्वेश्चन करते आ रहे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में क्या होता है, -b + -b² - 4ac। जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला -b + -b² - 4ac का स्क्वायर रूट होता है और ओवर में क्या होता है, 2a होता है। अब बी वाले ऑप्शन में क्या ख़राबी है, यहाँ पे माइनस उन्होंने नहीं लगाया हुआ, और सी वाले में क्या ख़राबी की, -b लगा दिया, b² + 4ac लिख दिया। ये सिर्फ रॉन्ग होगा, ये -b नहीं लिखा, दूसरा यहाँ पे प्लस भी लिख दिया। तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है -b + -b² - 4ac/2a, ये बेटा इसका राइट आंसर होगा।
इज इट क्लियर? यस। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन है, MCQs की तरफ हम बढ़ते हैं। 2 लीनियर फैक्टर्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56 आर। जी बेटे ये बात ध्यान में रखें, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइज करते हैं तो मैंने आपको बताया था 2 लीनियर फैक्टर बेटा उसके बनते हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी डिग्री 2 होती है। तो अब आपने देखना है किसके फैक्ट्स को फैक्टराइज कीजिए, इसकी बेटा मिडल टर्म ब्रेक कीजिए। आप देखेंगे कि कौन से 2 नंबर हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो 56 आता है और प्लस 66 आता है, और दोनों को ऐड कर दें तो माइनस 15 आता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें 7 माइनस 7 है, प्लस 8 करेंगे ये तो 1 हो जाता है सम इनका। 7 और माइनस 8 का सम करेंगे तो वो -1 हो जाता है। -7 -15 करेंगे 8 करेंगे तो यस ये -15 जो है वो बनता है। -7 को -8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास प्लस 56 भी आ जाता है। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं बेटा, इनको फैक्टराइज भी कर सकते हैं या इनको मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं कि किस जो है वो पेयर का आंसर x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56 बेटे आता है। तो हमारे पास बेटा जी आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है एन इक्वेशन विच रिमेन्स अनचेंज व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x। तो x को 1/x से रिप्लेस करने से कौन से वाला हमारे पास जो है वो इक्वेशन बनती है? जी बेटा ये मेरे पास है एन इक्वेशन विच रिमेन्स अनचेंज व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x इज कॉल्ड डैश इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, रेसिप्रोकल इक्वेशन, रेडिकल इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी बेटे ऐसी इक्वेशन जो कि 1/x के रिप्लेस करने से चेंज ना होती हो वो रेसिप्रोकल इक्वेशन होती है। तो बी वाला बेटा इसका आंसर जो है वो राइट ऑप्शन कंसीडर होगा, ठीक है बेटे। तो इस तरह से आई होप कि आपको इन तीनों MCQs की भी समझ आ चुकी होगी। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन से बेटा MCQs हैं? जी नेक्स्ट MCQs हैं यस जी एन इक्वेशन ऑफ द टाइप 3⁻x है और प्लस 3 2 माइनस x है प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं यहाँ पर वेरिएबल x है जो वो एज ए एक्सपोनेंट आ रहा है। तो वेरिएबल जब एज ए एक्सपोनेंट हो तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो दैट्स वाई इसका जो बेटे आंसर होगा एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, ए वाला ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है जी। अब उसके बाद बेटा जो MCQs नंबर 8 है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन एंड अगेन बोर्ड के पेपर में बेटा आता रहा है, रिपीट होता रहा है। तो इसके लिए अब आप देखें कि 4x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब इस पे जो मिस्टेक बच्चे करते हैं यहाँ पे इस वर्ड को बेटा आपने गौर करना है, सॉल्यूशन नहीं आपसे पूछा गया, सॉल्यूशन सेट पूछा गया आपसे। जी बेटा अब इसका सॉल्यूशन जो है वो किस तरह से हम इसको कर सकते हैं? तो ये सॉल्यूशन बेटा जी इसका होगा कि ये x का स्क्वायर है -16 है, आप इसको जो है वो राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे इज इक्वल टू 16 होगा। तो इधर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप इधर 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होगा। अब दो बोथ साइड्स के रूट ले लेंगे, इधर प्लस माइनस आ जाएगा, x इज इक्वल टू +-2 आ जाएगा। अब जब बच्चे +-2 देखते हैं तो फौरी तौर पर डी वाले ऑप्शन को टिक कर देते हैं, ये रॉन्ग कंसीडर होता है। रीज़न ये है कि आपसे सोल्यूशन ये सोल्यूशन है बट सेट नहीं है। जब यही प्लस माइनस जो है वो आप इसे सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? सोल्यूशन सेट होगा। जी बेटे तो इसका फिर राइट आंसर जो होगा, जो सोल्यूशन सेट आपसे पूछा गया है वो सी वाला ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन जो है वो कंसिडर होगा, ठीक है बेटे। जी नेक्स्ट है MCQs नंबर 9, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म जी 2x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इज डैश। तो ये कौन सी इक्वेशन होगी? ये बेटे रेसिप्रोकल इक्वेशन होगी। इस इक्वेशन में आप x की जगह अगर 1/x चेंज करते हैं, अभी हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और डेफिनेशन इसके एग्जांपल भी आपको मैं बताऊंगा। तो ये रेसिप्रोकल इक्वेशन वो होती है जिसमें आप इसकी पहचान क्या होती है? 4 टर्म है, आप देखें ये 2 आपके पास आ गया, ये भी 2 है, -3 है, यहाँ पर भी -3 है, यहाँ पे जो बेटा नंबर है ये सेम आ रहे होते हैं। हाँ जो मिडिल टर्म है ये डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। तो x की पावर 4 से शुरू होती है, तो ये रेसिप्रोकल बेटा इक्वेशन इसका आंसर होगा।
तो आई होप आपको बेटा तीनों MCQs की समझ आ चुकी होगी। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं MCQs की तरफ। तो नेक्स्ट बेटे MCQs देखते हैं जी, कौन सा है जी मेरे पास। नेक्स्ट MCQs है जी यस, हाउ मैनी लीनियर फैक्टर्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़। जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने लीनियर फैक्टर होते हैं बेटा। जब फैक्टराइज करते हैं तो बार बार आपको बताते आ रहे हैं कि 2 इसके लीनियर फैक्टर होते हैं, इसलिए बी वाला ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट MCQs है, व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है, सेकंड डिग्री बेटा इक्वेशन होती है, डेट्स वाई इसका आंसर 2 होगा जी। नंबर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, जी नंबर ऑफ रूट्स कितने होते हैं इसके आपने ये बताना है कि नंबर ऑफ रूट्स कितने होते हैं जी बेटा। नंबर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ 2, इसके 2 बेटा रूट होते हैं, ठीक है जी। तो इसमें तीनों MCQs में इसका आंसर जो है वो 2 2 बन रहा था, क्योंकि इसकी जितनी डिग्री होती है उतने बेटा इसके रूट हो सकते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यस, अब आ जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन। अब आइए हम इसके MCQs बेटे जो बुक में दिए हुए हैं वो मैंने आपको बता दिए यहाँ पे, और बाकी जो हमारे पास हैं कुछ फिल इन दी ब्लैंक दी हुई हैं। फिल इन दी ब्लैंक को भी आपने बेटा अच्छे से पढ़ना है। वो फिल इन दी ब्लैंक आपको MCQs की फॉर्म में ही आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है बेटे। तो अच्छे से करना है। यूनिक नोट्स में आप उससे हेल्प ले सकते हैं। यूनिक नोट्स में इनका जो सोल्यूशन जो है वो आपको बना के दिया गया है। पॉसिबिलिटी क्या है, कैसे MCQs पूछा जाएगा, वो बेटे आपको बताया हुआ है, ठीक है जी। अब आइए हम थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं और फिर कुछ डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं जी बेटे। अब शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है और इसमें बेटे राइट शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सॉल्व। तो फर्स्ट जो बेटा हमें पार्ट दिया हुआ है सोल्यूशन के दिए क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर बेटे 1 है, और ये x का स्क्वायर है प्लस 2x है माइनस 2 इज इक्वल टू 0। जी बेटा इसका सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन के लिए 3 मेथड हमने पढ़े हुए हैं। तो फैक्टराइज करने की कोशिश करें। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया -2 से, तो प्रोडक्ट -2 के ऐसे 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें -2 आता हो और सम या उसका डिफरेंस जो है वो 2 आता हो, वो ऐसे कोई 2 नंबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देंगे। क्योंकि मेथड का नाम मेंशन नहीं है तो इसलिए आप कोई सा भी मेथड बेटे अप्लाई कर सकते हैं। a इज इक्वल टू 1 होगा और b इज इक्वल टू 2 है, c इज इक्वल टू -2 है जी बेटे। अब आप फार्मूला लिखेंगे, वी नो डैट x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट है और ओवर हमारे पास आ जाएगा 2a जी बेटे। पुटिंग द वैल्यूज़, तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा -2 प्लस माइनस, और ये बेटा आ जाएगा b यहाँ पे है 2 माइनस 4ac, a यहाँ पे 1 है और c बेटे कितना आ जाएगा -2 है और 2a है और a बेटे 1 है जी। x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -2 है प्लस माइनस है जी बेटे। 2 का स्क्वायर लिया 4 होता है, और अब आपने ये करना है कि -4 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा आ जाएगा +8 आ जाएगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 ही आ जाता है। -2 प्लस माइनस ये बेटा हमारे पास आ जाता है 12 ओवर आ जाएगा 2 जी बेटे। अब आपने ये देखना है 12 इट्सेल्फ तो स्क्वायर नंबर नहीं है, लेकिन हम ये देखेंगे कि इसका कोई फैक्टर ऐसा हो कि उसका स्क्वायर जो है वो कंप्लीट जो है वो निकलता हो, तो हम उसके बेटा फैक्टराइज करेंगे। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपने ऐसे नंबर को स्क्वायर नंबर से डिवाइड करना है, यानी 4 से 9 से 16 से 25 एंड सो ऑन। तो आप इसे 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये बेटा हमारे पास 4 × 3 बन जाएगा, 12 इसे लिखा जा सकता है 12 को फैक्टराइज करके। इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि ये जो 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर था इसका रेडिकल साइन रिमूव होगा। 4 का स्क्वायर रूट लें बेटा 2 आ जाता है, और 3 का स्क्वायर रूट एज इट इज़ रहेगा, ओवर में आ जाएगा हमारे पास 2 है। अब यहाँ से 2 को कॉमन निकालिए, 2 को 2 से डिवाइड किया माइनस बेटा आ जाएगा 1 आ गया, प्लस माइनस एज इट इज़ रहेगा, ये 2 कॉमन हो गया तो ये बेटा आ जाएगा 3 का स्क्वायर रूट होगा, ओवर हमारे पास 2 होगा, ये 2 से कट हो जाएगा।
तो इस तरह से -1 प्लस माइनस के रूट ऑफ 3, ये बेटा हमारे पास इसका आंसर होगा। अब आप इसका जब सोल्यूशन सेट बनाएंगे तो सोल्यूशन सेट में -1 प्लस माइनस के रूट ऑफ 3, ये बेटा जी इसका आंसर होगा। जी बेटा, आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी, कोई मुश्किल नहीं है, रिव्यू एक्सरसाइज है। इस तरह से क्वेश्चन बेटा हम पहले कर चुके हैं। अब है हमारे पास पार्ट नंबर 2। जी बेटा, 5x का स्क्वायर और इज इक्वल टू है -15x, सॉरी। जी बेटे, अब आप देखेंगे ये क्वेश्चन भी बेटा बोर्ड के पेपर में बार बार आ चुका हुआ है, एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको फैक्टराइजेशन से हमने सॉल्व करना है और इसके साथ लिखा गया है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन। जी बेटा, आपने सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन कैसे होगा इसका, 5x का स्क्वायर है -15x, इसको आप लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर लें और राइट साइड पे हमारे पास क्या रह जाएगा, 0 बेटा आ जाएगा। अब हमने यहाँ से 5 और x बेटे कॉमन निकालना है दोनों में से, तो इधर आ जाएगा x, 15 को 5 से डिवाइड किया बेटा 3 आ जाएगा, x साथ कॉमन निकल गया, इज इक्वल टू 0 होगा। अब देखेंगे ये हमारे पास बेटा एक फैक्टर है और दूसरा x -3 फैक्टर है और इस तरह से ये 2 लीनियर फैक्टर बन गए। ठीक है, अब इनको बारी बारी 0 के इक्वल पुट कर लेंगे, 5x इज इक्वल टू 0 होगा और x -3 इज इक्वल टू 0 होगा। जी बेटा, आप देखें यहाँ पर 5 और x दो नंबर का प्रोडक्ट 0 आ रहा है। जब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 होता है तो इसका मतलब होता है कि दोनों में से कोई एक 0 है या दोनों 0 है। तो ज़ाहिर है 5 तो 0 नहीं होता, तो हम इसे ये कहते हैं बिकॉज 5 इज़ नॉट इज इक्वल टू 0, सो या देयर फार लिख लें, देयर फार फिर कौन 0 होगा, x इक्वल टू 0 होगा। यूँ बेटा इसे मैथमेटिकली लिखा जाता है। अगर इसको समझने में प्रॉब्लम हो तो फिर हम बेटा क्या करते हैं, बच्चों को सिंपली ये बताते हैं बेटा x इक्वल टू 5 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ला के डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 0/5 0 के ही इक्वल होता है। ठीक है बेटे, तो दोनों तरह से दुरुस्त है, जैसे आपको समझ आती है उसे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। 3 को राइट साइड पे शिफ्ट कीजिए तो x इज इक्वल बेटा हमारे पास 3 आ जाएगा। अब इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा वो हमारे पास होगा 0 और 3, ये दो बेटा रूट होंगे इसके, 0 और 3, ये इसका आंसर आ जाएगा। जी बेटे, एक और बात आपके साथ में डिस्कस करता जाऊँ इसी क्वेश्चन के हवाले से कि बोर्ड के पेपर में यही क्वेश्चन कुछ यूँ आया हुआ है, 5x का स्क्वायर है इज इक्वल टू 15, यहाँ पे x नहीं दिया हुआ, ठीक है, यहाँ पे x के बगैर दिया हुआ है और कहा गया है कि फैक्टराइजेशन से ही आप इसको सॉल्व कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट ये 2 दफ़ा बोर्ड के पेपर में कंसेक्टिव 2 ईयर बेटे बोर्ड के पेपर में आता रहा और जब फर्स्ट टाइम आया तो ये लगा कि शायद यहाँ पे कोई मिस प्रिंट हो गई है जिसकी वजह से ये x नहीं आ सका, लेकिन वेरी नेक्स्ट ईयर जो है फिर जो बेटा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ और x के बगैर ही आया है। ठीक है, इसको फैक्टराइजेशन से हम कैसे सॉल्व करेंगे, 5x का स्क्वायर है -15 है इज इक्वल टू, ये हमारे पास बेटा आ जाएगा 0। तो इसको आपने कैसे करना है जी, यहाँ से 5 कॉमन निकालिए, तो 5 जब कॉमन निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x² -3 इज इक्वल टू 0। अब 5 उधर मल्टीप्लाई आ रहा है, इधर ला के डिवाइड कर देंगे तो यह यूँ कह सकते हैं बिकॉज 5 इज़ नॉट इज इक्वल टू 0, देयर फार x² -3 इज इक्वल टू 0। जी बेटा, अब हमने इसके फैक्टराइज करना है। यहाँ से सम टाइम जो स्टूडेंट जो वो कर रहे होते हैं, ये जो कि रॉन्ग स्टेप हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपने नहीं करने हैं। फर्ज करें आप इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट आप बोथ साइड करते हैं तो इस तरह से ये कट हो जाता है और +-3 का स्क्वायर रूट इसका आंसर आ जाता है। आंसर बेशक यही है लेकिन ये बेटे फैक्टराइजेशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन था बाय फैक्टराइजेशन हमने सॉल्व करना है, इसलिए इसे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कह लें, आप फैक्टराइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कह लें, ये रॉन्ग कंसीडर होगा, ये फैक्टराइज नहीं हुआ। क्योंकि जब फैक्टराइज होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो उसके 2 लीनियर फैक्टर बेटा बनते हैं, यहाँ पे कोई 2 लीनियर फैक्टर बने हुए हमें नज़र नहीं आते, इसलिए ये फैक्टराइजेशन नहीं कहलाती। तो इसका फिर बेस्ट वे क्या होगा, करेक्ट वे क्या होगा इसका, उसके लिए बेटा हम इसे ये लिखेंगे x का स्क्वायर है
और 3 किसका स्क्वायर होता है, किसी का नहीं होता, लेकिन इसके ऊपर अगर हम स्क्वायर रूट लगा कर स्क्वायर लिखें तो लिखा जा सकता है। अब ये बन गया फार्मूला a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है, ये बेटा आ जाएगा a प्लस बी है इंटू a माइनस बी है। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये प्रॉपर्टी, ये जो हमारे पास अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, ये बेटा अप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3 का स्क्वायर रूट आ जाएगा और x माइनस 3 का स्क्वायर रूट आ जाएगा इज इक्वल टू 0 होगा। अब आप देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज किया तो 2 लीनियर फैक्टर बन गए, ठीक है। अब इनको 1 बाय 1 आप 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ये बेटा जी हमारे पास इसके 2 रूट जो हैं आ जाएंगे। ज़ाहिर है रूट तो वही होंगे, ये प्लस हो रहा है, इधर आकर ये माइनस हो जाएगा और ये x इज इक्वल टू बेटा इस साइड पे आकर पॉजिटिव हो जाएगा। अब आप इसका जो सोल्यूशन सेट है वो 3 का स्क्वायर रूट माइनस 3 का स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, या आप इसको कंबाइंड फॉर्म में b लिख सकते हैं। ये दोनों तरह से दुरुस्त होगा, ठीक है बेटे। ये विदाउट अगर x आता है फैक्टराइजेशन से आता है तो इस तरह से आपने करना है। यूनिक मैथ नोट्स में बेटा इनका सोल्यूशन हमने दिया हुआ है, वहाँ से भी आप इसे कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है बेटे जी। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट जी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 ही है और हमसे पूछा हुआ है कि बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड हैं। जी बेटे ये भी रिपीट भी है, MCQs में भी हमने किया है। 3 मेथड होते हैं और आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसकी समरी में लास्ट वाला पॉइंट अगर आप पढ़ेंगे तब भी बेटा आपको मिल जाएगा। सॉरी, ये पार्ट नंबर है, पहले 3 करते हैं फिर मेथड की तरफ आते हैं। इसी का पार्ट नंबर है 3 जी। पार्ट नंबर 3 है राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। और क्वेश्चन बेटा दिया हुआ है 1/x प्लस 4 है और प्लस 1/x माइनस 4 है और इज इक्वल टू 3 है। जी बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए आप इसकी फ्रैक्शन को रिमूव करेंगे और ये x प्लस 4 और x माइनस 4 दोनों का प्रोडक्ट लेकर बेटा एलसीएम बनाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो x माइनस 4 1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस, और ये x प्लस 4 जो है उधर 1 से बेटे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा हमारे पास। ब्रैकेट को रिमूव कर दें, x माइनस 4 होगा प्लस x प्लस 4 होगा। ओवर में फर्स्ट टर्म एक पॉजिटिव है बेटा एक नेगेटिव है, x प्लस 4 x माइनस 4 है तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर का फार्मूला आप अप्लाई कर देंगे। 4 पॉजिटिव नेगेटिव कट हो जाएगा और x प्लस x बेटा आ जाएगा 2x आ जाएगा, नीचे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। जी बेटा ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 3 है और x का स्क्वायर माइनस 16 होगा। जी बेटे अब आपने मल्टीप्लाई कर देने हैं 3 को तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा 3x का स्क्वायर होगा और माइनस 48 आ जाएगा। जी बेटा 3 को आपने ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, 2 को बेटा शिफ्ट कर लीजिए, 3x की पावर 2 है माइनस 48 है माइनस 2x है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें। 3x का स्क्वायर है और माइनस 2x है, माइनस 48 इज इक्वल टू 0 1 2 3। अब आप देख सकते हैं बेटा इसकी 3 टर्म आ गए हमारे पास और इज इक्वल टू 0 है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ये बेटा इसका सोल्यूशन होगा। अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर है 4 जी। इसमें बेटा हमसे मेथड पूछे गए हैं, राइट द नेम ऑफ मेथड्स फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं। MCQs में बेटा ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कौन कौन से वाले मेथड होते हैं। आपके बुक में टेक्स्ट बुक में समरी का लास्ट वाला पॉइंट बेटा आप देख सकते हैं और यूनिक यह मैथ नोट्स में आप इसका आंसर देख सकते हैं। जी बेटा ये हमारे पास है 3 मेथड्स होते हैं। नंबर 1 फैक्टराइजेशन है, फैक्टराइजेशन मेथड होता है और नंबर 2 इसमें बेटा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होता है और बेटे हमारे पास नंबर 3 होगा क्वाड्रेटिक फार्मूला।
क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, ठीक है जी। तो ये बेटा 3 मेथड हम यूज़ करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। और जब क्वेश्चन आता है तो बेटा बाय नेम आता है कि इस आपने मेथड से करना है, तो आप उसी मेथड से करने के पाबंद हैं। फैक्टराइजेशन से आया है, फार्मूला नहीं लगा सकते, फार्मूला कहा है तो फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। जो मेथड मेंशन हो बेटा उसी से आपने करना है। और अगर कोई क्वेश्चन के साथ मेथड का नाम मेंशन नहीं है तो फिर आप आज़ाद हैं, जौन सा मेथड आप मर्ज़ी अप्लाई कर सकते हैं जी। बेटा इसी का है पार्ट नंबर है क्वेश्चन नंबर 2 का, पार्ट नंबर है 5 जी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर बेटे 5 है, सॉल्व 2x माइनस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4 जी। बेटे इसमें जो बच्चे मिस्टेक करते हैं, बोर्ड के पेपर में ये भी बेटा क्वेश्चन आया हुआ है, इसको भी आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है। और जो इसमें मैं बता रहा था कि जो बच्चे मिस्टेक करते हैं, इसका पहले स्क्वायर एक्सपेंड कर देते हैं और उसके बाद फिर उसको सिंपलीफाई कर देते हैं, क्वेश्चन की लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसा नहीं करना बेटा। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें आपने देखा था जब स्क्वायर कंप्लीट हो जाता है लेफ़्ट साइड पर और राइट साइड पर भी एक नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो क्या करते हैं उसके बाद स्क्वायर रूट लिया जाता है ताकि स्क्वायर को रिमूव कर दें। ये समझिए कि एक क्वेश्चन था, उसका स्क्वायर कंप्लीट करके आपको दिया हुआ है, तो आगे आपने सॉल्व करना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स जी। बोथ साइड बेटा 2x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर है, 9/4 है, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये बहुत सिंपल बेटा शॉर्ट क्वेश्चन ही है, स्क्वायर वगैरह एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। 2x माइनस 1/2 प्लस माइनस आ जाएगा, तो 9 का स्क्वायर रूट बेटे 3 होता है, नीचे 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2। अब आप इसको लिखेंगे 2x इज इक्वल टू, ये जो 1/2 है इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर दें बेटा, 1/2 आ जाएगा, प्लस माइनस बेटे 3/2 होगा। ये हमारे पास आ जाएगा, इनका एलसीएम आप ले लें तो ये हमारे पास बेटा 2 ही होगा, और ऊपर हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस माइनस 3 एज इट इज़ आ जाएगा। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 प्लस माइनस बेटा 3 ओवर में 2 है, 2 उधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर ला के आप इसको डिवाइड कर देंगे। 2 एक पहले से डिवाइड हो रहा था, तो 1 प्लस माइनस 3, अब 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा जी। बेटा अब आपने ये करना है, इसको स्प्लिट करना है, इसके 2 पार्ट बना देंगे। x इज इक्वल टू 1 प्लस 3/4 होगा, और x इक्वल टू 1 माइनस 3/4 होगा जी। बेटे अब आपने इसको देखना है, x इक्वल टू 1 प्लस 3 4 होता है, और ओवर में भी 4 है, 4 से कट हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो अब यहाँ पर हमारे पास बेटा आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 माइनस 3 किया तो कितना आ जाएगा -2 हो जाएगा, ओवर 4 है, 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा, 4 को कर देंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -1/2, ये बेटा इसकी दूसरी वैल्यू होगी। अब आप इसे सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखेंगे, 1 माइनस 1/2, ये इसका सोल्यूशन सेट होगा। ये आप देख सकते हैं बेटा शॉर्ट क्वेश्चन ही है, कोई बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं है। आप स्क्वायर एक्सपेंड करके खाम खा इसको जो है वो लेंथी क्वेश्चन है नहीं बनाना है, ठीक है बेटे जी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, पार्ट नंबर है हमारे पास 6 जी। बेटे अब आइए इसका नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2 हमारे पास, और इसका पार्ट नंबर है 6 जी। बेटे सॉल्व लिखा हुआ है, और आगे बेटा क्वाड्रेट हमारे पास जो है वो रेडिकल इक्वेशन दी हुई है, ठीक है जी। 3x + 18 है इज इक्वल टू x है, और रेडिकल इक्वेशन दी हुई है जी। बेटा इसका सोल्यूशन एक्सरसाइज 1.4 में बेटा हम पढ़ चुके, तो अब आइए इसको देखते हैं। ये तो बहुत सिंपल बेटा, तो एक ही सिंगल इसमें रेडिकल साइन है, तो क्या करेंगे, जब आप इसका सोल्यूशन लिखेंगे 3x + 18 और इज इक्वल टू x है, टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स बेटा आप इसका स्क्वायर ले लेंगे, ये आ जाएगा 3x + 18 का बेटा रेडिकल साइन है, स्क्वायर रूट है, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, और x का भी बेटे स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल कर देंगे,
और 3x प्लस आ जाएगा 18 इज इक्वल टू आ जाएगा x का स्क्वायर। ये बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो राइट साइड पे आप इसको शिफ्ट कर देंगे, -3x आ जाएगा, -18 और इधर आ जाएगा 0। इट मीन एक्स स्क्वायर -3x -18 बेटा इज इक्वल टू 0 है। आप 0 को लेफ़्ट पे लिखें या 0 को राइट पे लिखें तो इज इक्वल टू 0 ही है। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर -3x -18 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। जी बेटा, अब आपने देखा कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी। सबसे पहले आपने इसके ऊपर अप्लाई करना है फैक्टराइजेशन। अगर ये फैक्टराइजेशन से ना हो तो फिर बेटे आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला ट्राई करना है। तो अब इसे आइए फैक्टराइज करके देखते हैं कि इसका क्या जो है वो फैक्टराइजेशन बेटा बनती है। एक्स स्क्वायर इधर 1 है, कोएफिशिएंट 18 है। अगर आप इसका प्रोडक्ट देखेंगे तो -18 आता है और जो इसकी मिडल टर्म है वो बेटे 3 है। अब ऐसे दो नंबर ढूंढें जिनको मल्टीप्लाई करें तो 18 आता है और इसको बेटे अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो 3 आता है। तो वो 18 को अगर आप फैक्टराइज करें तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा 1 इंटू 18 हो सकता है, 2 इंटू 9 हो सकता है और 3 इंटू 6 हो सकता है। ये इसके पॉसिबल बेटे फैक्टर हैं, ठीक है। अच्छा, आप देखें कि किन की सब्ट्रैक्शन का किन का डिफरेंस जो है वो 3 के इक्वल आ रहा है। 1 और 18 का तो नहीं आता, 17 होता है। 2 और 9 का डिफरेंस 7 होता है। 6 और 3 का यस जो डिफरेंस है वो बेटे 3 के इक्वल होता है, ठीक है। अब आपने जो बड़ी टर्म है उसका साइन हम वही रखेंगे जो मिडल टर्म का साइन है। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर है, -6x है और +3x है, -18 इज इक्वल टू 0 होगा। जी बेटा, अब आप देखें पेयर बन गए तो क्या कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकाल लें, x -6 होगा, प्लस इन दोनों में से बेटा 3 कॉमन निकाल लें। x -18 को 3 से डिवाइड किया तो -6 आ जाएगा इज इक्वल टू 0 होगा। जी बेटा, फर्दर कॉमन निकालिए। फर्दर कॉमन निकालेंगे तो x -6 हमारे पास आ जाएगा और साथ बेटा हमारे पास x + 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 0 होगा। x -6 इट मीन्स x -6 इज इक्वल टू 0 है और x + 3 इज इक्वल टू 0 है। जी बेटा, x की वैल्यू निकालेंगे, 6 को राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे और ये बेटा आ जाएगा इज इक्वल टू 6 होगा। 3 को राइट साइड पे शिफ्ट कर दीजिए तो ये बेटा आ जाएगा x इज इक्वल टू -3 होगा। इस तरह से हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। जी बेटा, आमतौर पर जो बच्चे मिस्टेक करते हैं वो जल्दी से क्या करते हैं कि इसका सोल्यूशन सेट लिख देते हैं 6 और -3, बट इट इज़ अ रॉन्ग सोल्यूशन सेट, ये करेक्ट नहीं है। आप देखें कि इसमें क्या चीज़ रह गई थी, रेडिकल इक्वेशन है जिसको बेटे आपने चेक करना है, ठीक है। तो चेक किए बगैर जो वैल्यू इक्वेशन ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी उसे हम बेटा सोल्यूशन सेट का पार्ट मानते हैं और जो वैल्यू जो रूट जो है ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, ट्रू प्रूव नहीं करता है, उसको हम कभी सोल्यूशन सेट में नहीं लेकर आते हैं। तो अब आइए इसका चेकिंग करेंगे। तो चेकिंग के लिए आपकी मर्ज़ी है, जिस मर्ज़ी वैल्यू को पहले बेटा पुट कर सकते हैं। पुट कीजिए x = 6 इन इक्वेशन 1। जी बेटा, ये आ जाएगा 3x और +18 का स्क्वायर रूट है इज इक्वल टू है x। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 6 आ जाएगा और प्लस बेटा आ गया 18 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। 3 इंटू 6 किया 18 प्लस 18 बेटा आ जाएगा। 18 + 18 36 का स्क्वायर रूट आ जाएगा इज इक्वल टू 6 है और 36 का स्क्वायर रूट वैल्यूएट करें तो बेटा 6 आता है। 6 इज इक्वल टू 6 आ गया, इट इज़ ट्रू। और ये हमारे पास इस तरह से इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है। बट व्हेन वी पुट x इज इक्वल टू -3, नाउ पुट x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1। भाई ये देखते हैं क्या बनता है जी बेटा। 3 इंटू -3 होगा, प्लस आ जाएगा 18 इज इक्वल टू -3 आएगा। -9 + 18 का स्क्वायर रूट है इज इक्वल टू -3। 18 में से 9 माइनस कर दिए तो ये बेटा हमारे पास आ जाता है 9 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू -3 होगा और 9 का स्क्वायर रूट वैल्यूट कर लें 3 आ जाएगा। 3 इज इक्वल टू -3। डू यू थिंक 3 इज इक्वल टू -3? नो, 3 इज नॉट इज इक्वल टू -3। न्यूमेरिकली ये सेम है बट साइन इनके अपोजिट है। इट इज नॉट ट्रू।
इट इज़ नॉट ट्रू। तो सो फिर क्या डिसाइड हुआ बेटे, इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा हमारे पास, -3 होगा या 6 होगा या 6 होगा। तो इसके सोल्यूशन सेट में एक ही एलिमेंट होगा और इसका सोल्यूशन सेट सिंगल्टन सेट होगा क्योंकि सिंगल एलिमेंट होगा, और x की वैल्यू जो नेगेटिव वैल्यू निकली थी उसने इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया। सो बेटा ये इसका आंसर होगा। आई होप आपको इसकी समझ बेटा आगे होगी। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हैं, इसकी डेफिनेशंस दी हुई हैं। अब आइए देखते हैं बेटा इनकी डेफिनेशन क्या है और किस तरह से आपने इनकी डेफिनेशन को करना है। जी बेटे शॉर्ट क्वेश्चन, डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब आइए देखते हैं फर्स्ट डेफिनेशन क्या है जी मेरे पास। जी डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी बेटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन आपकी बुक में मौजूद है। एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ द अननोन क्वांटिटी, और वो अननोन क्वांटिटी क्या है, वेरिएबल बेटा हो सकती है। वो अननोन क्वांटिटी क्या है, वेरिएबल है, एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है और जेड भी हो सकता है, ठीक है। बट नो हायर पावर, यानी फिर उसमें ज़्यादा पावर ना हो, यानी 2 से ज़्यादा पावर ना हो, इज़ कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। आर एन इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, या उसे सेकंड डिग्री इक्वेशन कहते हैं। सेकंड डिग्री मीन 2 डिग्री। अभी हमने एमसीक्यूज में भी पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। अब उसके बाद बेटा हम बात करते हैं कि ये जो क्यों लिखा हुआ है बट नो हायर पावर, इसमें कंटेन द स्क्वायर ऑफ अननोन क्वांटिटी, क्या इतना ही काफ़ी नहीं था? यस, इतना काफ़ी नहीं था बेटा। फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ पे इक्वेशन आपके सामने लिखता हूँ, 2x की पावर 3 है और प्लस आप कह लें 5x की पावर 2 है, और प्लस मेरे पास है 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए अगर हम सिर्फ इतना ही कहें एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ अननोन क्वांटिटी, अब ये इक्वेशन है दैट कंटेन द स्क्वायर ऑफ अननोन क्वांटिटी, स्क्वायर तो है इसमें, लेकिन जब हम कंडीशन लगाते हैं बट नो हायर पावर, यानी स्क्वायर तो हो लेकिन उससे बड़ी पावर ना हो, अब यानी कि ये इस वाली जो टर्म को यहाँ से एक्सक्लूड करता है, ये जो वर्डिंग है इस टर्म को यहाँ से एक्सक्लूड कर रहे कि ये इससे बड़ी पावर नहीं होगी, तो फिर यहाँ पे ये वाली टर्म भी नहीं होनी चाहिए। वरना तो अगर आप देखें सिर्फ अगर इतना ही कहा जाए तो ये इक्वेशन जिसमें स्क्वायर होता है तो ये स्क्वायर तो है इसमें, तो इसलिए इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कि इससे कोई और पावर ना हो, तो यानी कि मैक्सिमम पावर 2 ही हो, तो हम कहते हैं कि बट नो हायर पावर। तो नो हायर जो पावर है, अब इसके मतलब आपको बेटा समझ आ गई होगी, ये एक्सक्लूड कर रहा है 2x की पावर 3 को, तो मतलब अब इससे और बड़ी पावर नहीं होगी, तो ये होगी। अब ये हमारे पास क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने पढ़ी थी, तो वो बेटा आपके सामने है। ax² पढ़ा था, bx पढ़ा था, प्लस c इज इक्वल टू 0। बार बार हम क्वाड्रेटिक फार्मूला जब अप्लाई करते थे इसको लिखते आए हैं, तो इसमें तो आपको अब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसमें जो a b c 3 अननोन यूज़ हुए हैं, ये बेटा नंबर हैं, और वो कौन से हैं, रियल नंबर। अब रियल नंबर में तो 1 0 भी होता है, लेकिन इसमें 0 नहीं होना चाहिए, ये इसकी कंडीशन है, ये बेटा आपने लाजमी बतानी है। अगर बोर्ड के पेपर में ये डेफिनेशन आपको आती है लिखने के लिए, तो आपने बेटा जी ये इसके विद कंडीशन आपने यहाँ तक लिखना है, और ये डेफिनेशन बोर्ड के पेपर में यकीनन बार बार रिपीट हुई है और ये बोर्ड के पेपर में आ चुकी हुई है, ठीक है बेटा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास जो डेफिनेशन है, देखते हैं कौन से वाली डेफिनेशन है जी। नेक्स्ट डेफिनेशन है क्वेश्चन नंबर 2 का, पार्ट नंबर ये 7 था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 8 की। डिफाइन रेसिप्रोकल इक्वेशन। जी बेटा रेसिप्रोकल इक्वेशन एमसीक्यूज़ में भी बेटा आई हुई है। जब आप डेफिनेशन को अच्छे तरीके से याद कर लेंगे तो एमसीक्यूज़ आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जी। एन इक्वेशन विच रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x इज कॉल्ड रेसिप्रोकल इक्वेशन। और ऐसी इक्वेशन जिसमें आप x की जगह पे 1/x पुट कर दें, यानी रेसिप्रोकल वेरिएबल का पुट कर दें, और वो इक्वेशन चेंज ना हो, ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन। और जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेसिप्रोकल इक्वेशन है वो बेटा 2 तरह से आपको मिलती है। ax की पावर 4 है, bx की पावर 3 प्लस ax की पावर 2 प्लस bx प्लस a इज इक्वल टू 0 है। और ये ax² प्लस 1/x², और इसके साथ जो है वो कोई यहाँ पे कोफिशिएंट हो सकता है बेटे प्लस b है,
और यहाँ पे हमारे पास x प्लस 1/x है, माइनस भी हो सकता है, और प्लस यहाँ पे c है, b यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ पे आपके पास ABC रियल नंबर है। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे जब स्टैंडर्ड फॉर्म आपने एग्जांपल लिखनी है तो उसके लिए आप देखें सिंपल, ये बेटा इधर भी a है और ये a है दोनों साइडों पे, ठीक है। नेक्स्ट b है, यहाँ पर b है, दरमियान में हमारे पास c यानी डिफरेंट नंबर हो सकता है। अब अगर आप इसकी कोई एग्जांपल लिखना चाहते हैं तो इसके अलावा अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप बेटा लिख सकते हैं 2, 3, 4 लिख लें। अब इधर से आप लिख लें 2, 3 और 4 लिख लें। जो नंबर आपने 2 इधर लिखा है इधर से सीक्वेंस में भी वही होना चाहिए, साइडों पे 2 आ गया, आगे 3, 3 आ गया, आगे 4 आ गया। अब आप क्या लिखेंगे, x की पावर 4 लिख देंगे, प्लस x की एक एक पावर जो ये कम करते जाएंगे, प्लस x की पावर 2 आ जाएगा, प्लस बेटा x आ जाएगा, प्लस 2 = 0। अब आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से इजीली हमने इसकी बेटा एग्जांपल लिख ली है। तो एग्जांपल जो है वो रटा लगा के आपको याद नहीं करना है, आप इसको जो है इस टेक्निक को आप सीखें, तो इस टेक्निक से आपको जो है वो इस टेक्निक से बेटे आपको जो है वो आसानी रहेगी, आप एक छोड़ के 2, 4, 5, 10 जितनी मर्जी एग्जांपल दे सकते हैं। हाँ, ये बात ध्यान में रखें, यहाँ पे जो भी यहाँ पे आपने नंबर लिखना है उनका साइन भी सेम होगा और वो नंबर भी सेम होंगे। इसी तरह यहाँ पर नंबर प्लस लिखें, माइनस, ये दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो इस तरह से दरमियान वाला जो है वो आप जो मर्जी लिख सकते हैं, कोई नंबर डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है बेटा। तो ये थी रेसिप्रोकल इक्वेशन, और जो रेसिप्रोकल इक्वेशन होती है वो अगर उसमें वेरिएबल की जगह x की जगह 1/x आप पुट करते हैं तो वो इक्वेशन चेंज नहीं होती। आप इस इक्वेशन में x की जगह 1/x पुट करके सिंप्लीफाई करके बेटा चेक कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक में अगर आप देखें तो इसको करके दिखाया भी गया हुआ है। ठीक है बेटा। ओके जी, अब नेक्स्ट हम डेफिनेशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर है 9 जी। डिफाइन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। जी बेटे, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि एक्सपोनेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल अपीयर होता है, अकर होता है एज ए एक्सपोनेंट, उसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एन इक्वेशन इन विच वेरिएबल अकर्स एज द एक्सपोनेंट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो इसमें ये बेटा जो वेरिएबल है वो एज ए एक्सपोनेंट आना चाहिए। ठीक है, सिंपल सी बात है। फॉर एग्जांपल आप 2x है, ये तो हमें पता है, आप देखें कि 2 की पावर 3 लेते हैं तो ये इज इक्वल टू 8, या कोई और आप नंबर बेटे लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप 3 की जगह x लिख सकते हैं या 3 के साथ भी आप x लिख सकते हैं। तो ये आप वेरिएबल कहाँ पर आ गया? एक्सपोनेंट में। इस तो ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बन गई, सिंपल सी फॉर्म है। अगर आप इसके अंदर मज़ीद आप नंबर ऐड करना चाहें तो वो नंबर आप बेटे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो 3x + 1 हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे कोई और भी आप अपनी तरफ से बेटा एग्जांपल लिख सकते हैं। तो बहुत सिंपल एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि वो ऐसी इक्वेशन है कि जिसमें वेरिएबल अपीयर होता है एज ए एक्सपोनेंट। और ये भी बेटा बोर्ड के पेपर में आ चुकी हुई डेफिनेशन। जी नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बेटा, हमारे पास है डिफाइन रेडिकल इक्वेशन। ये भी बोर्ड के पेपर में आ चुकी है, 9th में बेटा आप इसको पढ़ चुके हैं। रेडिकल इक्वेशन, तो रेडिकल इक्वेशन में हमने पहले भी बेटा लेक्चर में भी जिक्र किया था कि रेडिकल इक्वेशन जो है वो क्या होती है। तो रेडिकल इक्वेशन एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग द एक्सप्रेशन ऑफ वेरिएबल अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। तो फॉर एग्जांपल ये x + 1 का स्क्वायर रूट है इज इक्वल टू 2 इज़ अ रेडिकल इक्वेशन। एंड बेटा इसमें मैंने आपको बताया था कि सम टाइम स्टूडेंट क्या करते हैं, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग द एक्सप्रेशन ऑफ रेडिकल। ये जो एक्सप्रेशन ऑफ वेरिएबल जो है इसको बच्चे भूल जाते हैं लिखते हुए, या इसको जो वो ज़हन से निकल जाता है, या इसको कोई वेटेज ही नहीं देते हैं। उससे क्या बन जाता है, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग द एक्सप्रेशन ऑफ रेडिकल। तो रेडिकल जब लिखते हैं तो ये मैंने आपको बेटे बताया था। फॉर एग्जांपल हमारे पास है x + 1 है इज इक्वल टू 2 है या कोई और नंबर है। अब देखें ये इक्वेशन है इन्वॉल्विंग द रेडिकल साइन, लेकिन ये रेडिकल इक्वेशन नहीं है, इसलिए कि रेडिकल साइन के नीचे वेरिएबल नहीं आ रहा। तो रेडिकल साइन के नीचे वेरिएबल का आना बेटा कंपलसरी होता है। अब इसमें हम यूँ लिखेंगे, अभी आपने लिखा है इट्स ओके, ये रेडिकल इक्वेशन बन गई है।
अब रेडिकल साइन जो है वो x और 1 के ऊपर ले आएँ तो ये तब भी रेडिकल इक्वेशन है यस, क्योंकि कंडीशन क्या है कि वेरिएबल अंडर द रेडिकल साइन आना चाहिए, तो तब ये क्या बन जाएगी, रेडिकल इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है बेटा, तो रेडिकल इक्वेशन जो है ये भी इम्पॉर्टेंट बेटा टॉपिक है और डेफिनेशन बोर्ड के पेपर में आ चुकी हुई है एज ए शॉर्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये कुछ एडिशनल डेफिनेशन बेटा मैंने शामिल की हैं जो आपकी बुक में मौजूद तो हैं लेकिन इन क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं है, लेकिन ये मैंने इसलिए क्वेश्चन ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 11, लेकिन ये मैंने इसका पार्ट नंबर 11 आगे इसको चला दिया जब 10 तक ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन उससे आगे मैंने बेटा आपको जो है वो नंबर देकर इसको बता दिया। एक्सट्रेनियस रूट क्या होता है, डिफाइन एक्सट्रेनियस रूट। ये बेटा रेडिकल इक्वेशन का सलूशन जो है वो एक्सरसाइज 1.4 में हम करते रहे हैं कि अब जब रूट आते थे हमारे पास, इवन के अब जो रिव्यू एक्सरसाइज का हमने पार्ट किया है रेडिकल इक्वेशन वाला, उसमें भी आपने देखा कि एक वैल्यू सेटिस्फाई कर रही थी एक नहीं कर रही थी, तो वो जो वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करती उसे हम क्या कहते हैं, एक्सट्रेनियस रूट है यानी एक्स्ट्रा रूट है। अ रूट ऑफ एन इक्वेशन विच डज नॉट सेटिस्फाई द ओरिजिनल इक्वेशन, यहाँ पे आप फोकस करेंगे द ओरिजिनल इक्वेशन, ठीक है, इज कॉल्ड एक्सट्रेनियस रूट, इट मस्ट नॉट बी द पार्ट ऑफ सोल्यूशन सेट, और जो एक्सट्रेनियस रूट होता है वो सोल्यूशन सेट का पार्ट नहीं होता है। और नोट है आपके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपकी बुक में कहीं डिस्कस नहीं हुआ, एक्स्ट्रा है, एडिशनल है आप, लेकिन ये बेटा वर्क करता है। अ रेडिकल एक्सप्रेशन इक्वल टू द नेगेटिव नंबर, अगर आपके पास कोई रेडिकल एक्सप्रेशन है और इज इक्वल टू नेगेटिव नंबर आ रहा है तो यील्ड्स एन एक्सट्रेनियस रूट, उससे जब भी आप सॉल्व करेंगे तो बेटा जो रूट निकलेगा, वैल्यू निकलेगी, वो हमेशा एक्सट्रेनियस रूट होगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास है, जैसे आप x+1 की ही आप एग्जांपल ले लें और इज इक्वल टू आप इसे -2 कह दें। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, ये हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन है और इज इक्वल टू नेगेटिव नंबर है, आप इसका जो भी सोल्यूशन निकालें सोल्यूशन ज़रूर निकलेगा, लेकिन वो जो रूट आएगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, हमेशा इससे जो आंसर आएगा ऑलवेज यील्ड एन एक्सट्रेनियस रूट, उससे हमेशा एक्सट्रेनियस रूट ही निकलेगा। ये बेटा उससे हमेशा क्या होगा, एक्सट्रेनियस रूट निकलेगा। ठीक है, तो इसलिए अब आपको ये एडिशनल पॉइंट था जो बेटा आपको सामने मैंने रखा, जब भी रेडिकल एक्सप्रेशन इज इक्वल टू नेगेटिव नंबर होगी उसका सोल्यूशन आप निकालेंगे, जो वैल्यू आएगी वो कभी भी उस ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। जी बेटे नेक्स्ट है हमारे, देखते हैं जी क्या क्वेश्चन है। यस, एक और डेफिनेशन बुक में मौजूद है, बोर्ड के पेपर में बेटे आ चुकी हुई है, इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 12 नाम दिया है, टेक्स्ट बुक में नहीं है, और ये हमारे पास आप देख सकते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी बात हो चुकी हुई है पहले लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में, लेकिन फिर हम सॉरी इसको हम देख सकते हैं। इफ b इज इक्वल टू 0 इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस इज इक्वल टू 0 देन इट इज कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल x² माइनस 16 है, असल में ये बेटा प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 3x² इज इक्वल टू 5 और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें ये होता है, ये बेटा x क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होती है बट उसमें x वाली टर्म नहीं होती है। जैसे आप कह सकते हैं 2 हमारे पास x का स्क्वायर है प्लस 3x है और प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप इसमें से x वाली जो टर्म को रिमूव कर देंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इसमें तो 2 टर्म होती हैं, एक x के स्क्वायर वाली टर्म होती है, दूसरा कांस्टेंट नंबर होता है, x वाली टर्म मौजूद है नहीं होती है। आप दोनों एग्जांपल में देख सकते हैं x वाली टर्म नहीं लिखी, x स्क्वायर वाली है, कांस्टेंट नंबर, x स्क्वायर वाली है, कांस्टेंट नंबर है, वो इज इक्वल टू के राइट पे भी हो सकती है कांस्टेंट नंबर और लेफ़्ट पे भी हो सकती है, राइट पे लिखें लेफ़्ट पे लिखें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मज़ीद ये कि बोर्ड के पेपर में ये बेटा एक साल ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, राइट 2 एग्जांपल्स ऑफ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये 2 एग्जांपल आपकी बुक में मौजूद हैं, 2 छोड़ के बेटा आप जितनी मर्जी एग्जांपल लिख सकते हैं, लेकिन आपको इसके कंसेप्ट का आइडिया होना चाहिए कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b0 b मतलब x वाली टर्म फिनिश का आपने करनी, ठीक है बेटे। तो आई होप बेटा आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गई होगी, आपने एंजॉय भी किया होगा।
तो इस तरह से हमारे पास जो चैप्टर नंबर है बेटा हमारा 1 है वो कंप्लीट होता है और आज का लेक्चर भी इसके साथ ही बेटे कंप्लीट होता है। अब आपने अच्छे से बेटा प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस के बगैर जो है वो मैथ बेटे आपको नहीं आ सकता। जितनी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतने मैथ बेटा आपका अच्छा होता चला जाएगा। ठीक है बेटे, ओके, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।